देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आपन इज्जत ऊंचा करे खातिर आप अपन बच्चा के खुशी के बारे में भी नहीं के सोच रहल बानी। चुप हो जा गीत, एकदम चुप। एकरा बाद तोहर जुबान से कोनो शब्द भी ना निकले के चाहिए। मेहरा हाउस में जेके मेहरा के सामने खड़ा होकर के बात करे के हिम्मत आज तक क्यों भी ना कैले बा। अगर तू कुछ भी बोलबू तो फिर तोहरा की मेहरा हाउस के सर्वेंट क्वार्टर में रात काटल भी नसीब न होई। हम तोरा वहाँ से भी बाहर कर दे। बड़ा घमंड बना तोहरा के अपना ऊपर, पर आज हमो देखा तनी कि तू गीत और मल्हार के ई घर से बाहर कैसे निकालेला। तू शायद भूल गईला हजे के, पर हम तोहरा के याद करा देता नी कि ई घर के कागज आज भी शकुंतला मेहरा के नाम बा। ता अगर जरूरत पड़ल तो हम केहू के भी ई घर से बाहर निकाल सकेनी, पर आज तक हम तोहरा के कबो कुछ न कहनी। अगर तू गीत और मल्हार के आंख उठा के भी देखला ना तो ओकर नतीजा अच्छा ना होई। तो हम फिर सीधे जाके कोर्ट के दरवाजा खटखटा दे। कानून के हिसाब से कार्रवाई करब हम फिर। आंटी जी, ये आप का कह रहल बानी? आप नहीं चाहेनी कि सिमोन ई घर के बहू बने? ना हम आज चाहता नहीं कि सुमन ई घर के बहू बने और ना कबो पहले चाहत रानी। जेकरा के तू ई घर के बहू बनावे के सोचत तारू ना, पहले जाके ओकरा के थोड़ा सा अकल सिखावा। थोड़ा बैठब उठब और केहू से अच्छे से बात करब सिखावा ओकरा के। तू लोग का समझता नहीं कि तू लोग अमीर बाड़े तो तोहार बेटी के मेहरा हाउस के बहू बने के हक मिल जाई। जाके हमार बड़ी बहू से मिला और देखा मेहरा हाउस के बहू कैसे होए के चाहिए। और रहल बात खाए के, वो हमरा के जेकरा के खिलाए के बा खुदे खिला लेब हम। रुक जाई दादी माँ, आप हमार फिक्र मत करें। एगो रात तकलीफ से काटे से हमके कुछ हो नहीं जाई। बाकी रहल घर छोड़े के बाद ससुर साहब, हम तो घर भी छोड़ देब और ये कमरा भी छोड़ देब। आप जोन कहब उहे छोड़ देब ससुर जी। पर एक बात हमार कान खोल के सुन लिया, हम अपन घर वाला के साथ कब्बो भी नहीं के छोड़ब ससुर जी। ये तू का कहा तानी तान्या? तारा पता बा ना वो सब काका करत तानी? उस सारा रात शहर के सड़क पर आवारागर्दी करत रहनी और ऐसा कौनो भी नशा नहीं खे जे उ ना करत हुई है। ई काम में हमको कोई जरूरत बा आकाश? तू बस उनका के जाके कह दा कि गीत के उठा के रेलवे लाइन पे छोड़ दे, फिर वहाँ होकर लाश ही मिली। तान्या, तारा के पता भी बा कि कितना गलत बात बा? हम कुछ गलत ना करत बानी आकाश। अगर तू मोंटी और नवीन से बात ना कर सकेले तो हम खुद कर ले। ना, तू उनका सबसे बात ना करबा। काहे? काहे हम उनका से बात ना कर सकेनी? वो भी तो रोज डिस्को में आवे लेना। हम उनका के अच्छा से जाने ली। तू उनका के अच्छे से नहीं जाने लो। तू अगर बात करे के एक बार मौका देबू ना तो फिर तहार सिर पर चढ़ के बैठ जाएंगे और फिर तारा के सारा उम्र उनका एहसान के बदला चुकावे के पड़ी। हमके कुछ ना पता बा आकाश। अगर तू हमरा से प्यार करे लेना तो अभी जाके उनका से बात करा। हम गीत के चेहरा घर में ना देख सकेनी, हम गीत से ना हार सकेनी आकाश। तान्या, शांत हो जा। तू रुका, हम कुछ करत आनी। हम आज रात तहर घर आवत नहीं। तू अभी ना आई बा, शांत हो जा। तू पहले हमारी बात सुन ला। हमके कोनो बात ना सुने के बा आकाश। हम आज रात तहर पास आवत आनी। हेलो तान्या, तान्या हमारी बात तो सुन। फोन काट देलस। अब तान्या का करी है? ये तो पागल हो गई बा। जेके साहब, ई का कहता रही? हाँ जी जेके साहब, ई का हो रहल बा? का कह रहल बिया गीत? गीत एकदम सही कहता नहीं अंकल जी। काहे कि हस्बैंड वाइफ के रिश्ता में सबसे जरूरी चीज एक ही बा, प्यार। लोग के हिसाब से कोनो भी रिश्ता जुड़ल रखे खातिर
बहुत चीज के हाथ होवेला। केहू रिश्ता निभावेला मतलब से, तक केहू निभावेला अमीरी गरीबी सोच के। लेकिन जब भी हस्बैंड और वाइफ के रिश्ता के बात होवेला ना, तो वहां पर बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट बा, वो बा प्यार। सिर्फ और सिर्फ प्यार। जब बंदा भूखा मरेला ना, ये प्यार वार वाली चिड़िया ना हुर करके उड़ जाए, समझला। आप ओकर टेंशन ना ली बाबूजी, गीत और हम कभी भूखा ना मरब। कहे कि हमरा ई बात के तसल्ली बा कि हमनी के प्यार कौनो मतलब पर नहीं खे, बल्कि प्यार पर टिकल बा। हमके का बता रहल वाला तू? आपके गुस्सा बिल्कुल जायज बा अंकल जी, प्लीज आप हमनी के माफ कर दी। अगर हम आपके साथ कोनो गलत कहीं हा या सिमोन के साथ कुछ गलत कहीं तो हमरा माफ कर दी। लेकिन जब हम गीत से प्यार करत रहनी और सिमोन के साथ ब्याह कर लेती तब वो भी तो गलत होइत ना। तोरा का लागेला ई जौन कुछ तू कहल वाला ओकरा में कौनो कसूर नहीं के तोहर? कम से कम हमरा के तो यही लगा था अंकल जी। हम तो सिमोन से ब्याह कभी कईल चाहत ही नहीं के रहनी। वो तब हमार फैमिली और हमार बाबूजी रहनी जो चाहत रहनी कि हम ब्याह सिमोन के साथ कर ली। इमे हमार का गलती बा अंकल जी? अगर तू पहले ही सिमोन के साथ शादी ना करे के चाहत रहले तो तोहरा पहले ही बतावे के चाहे रहे। हम तो बहुत बार बोले के कोशिश कईनी पर हमार तक केहू सुनलस ही नहीं खे अंकल जी। जब हम गीत के पहली बार देखले रहनी बस उसी वक्त ओकरा से हमरा के प्यार हो गईल रहे। यही से अब गीत ही हमार पहला और आखिरी प्यार बिया। बकवास बंद करा मल्हार। ए लड़की तोहर दिमाग में इतना चढ़ गई बिया कि तोहरा ये भी याद ना रहल कि तू मेरा हाउस में खड़ा होके बात कर रहल बड़ा। तोरा इतना तो याद बना कि तू मेरा हाउस के हिस्सा बा कि ये भी भूल गया तू। अगर तोरा ये याद बना तो तोहरा कम से कम ये भी याद रखे के पड़ी कि तू ये लड़की के साथ जिंदगी ना काट सकेला। तारा के का लगा था अर्सी, अब का होई? अब हम का कहें, जे कुछ भी बा आपके सामने ही बा। हमरा के तो लगा था ये लड़ाई कभी खत्म ही ना हुई। आप ऐसन बात काहे बोल रहल बानी? और का कहीं अर्सी, तार भैया जेके मेहरा के वास्ते तब तो ऊंच नीच ही सबसे बड़ चीज बा। उनका खाते तो ऊ बंदा के मोल बा जका जेब में पैसा बा। जे बंदा अमीर बा ऊ बंदा अच्छा बा। अगर गरीब घर के बेटी ई घर के बहू बने वाली बिया तो हमरा के नहीं लगता ई मसला जल्दी हल हो जाई। आप सही कह रहल बानी। जेके भाई साहब तक गीत के मुंह भी नहीं देखे के चाहले ही घर में। जब से हमनी के बियाह भइल रहे ना तब से हम जेके भैया के जानतानी अर्सी। जहाँ तक हम जानतानी ना उनकरी नफरत टाइम के हिसाब से खत्म होवे वाला नहीं खे। ऊ ना गीत के ई घर में नहीं खे आवे दी है। आप सही कह रहल बानी राजेश जी, और आप इहो बात भूल रहल बानी कि गीत ऐसे हार माने वाली लड़की नहीं बाड़ी। हाँ हाँ ऊ तो बा। हम तो आज तक ऐसा लड़की नहीं देखले हैं जी जेके भाई के आंख में आंख डाल के उनकर सामने खड़ा होके सच बोल सके और उनका के बता सके कि सब अमीर गरीब भगवान के बनाए ही है ना। काहे सही करल बानी ना हम? हमरा के ये सब नहीं पता। हम तो बस यही जानतानी हम ये सब लफड़ा में नहीं पड़ल चाहतानी। चल अर्शी, कल हमने दोनों यहाँ से वापस चलतानी। लेकिन हमने कल यहाँ से कैसे वापस जा सकत हैं? काहे? कल कौनो कर्फ्यू लग जाई। कल कर्फ्यू नहीं लागी। मेहरा परिवार में नयका बहू आयल बाड़ी और कल उनकर पहला रसोई हुई। अर्शी, जो तू बात लेके बैठल बानी ना, तहरा के काला गता तहत जेके भैया के रहत ये सब काम हो जाई। ऊ रस्म में से एक भी रस्म ना होवे दी है जेके भैया हमरा हिसाब से। एकर मतलब घर में नयका बहू आवे के बाद भी मेरा हाउस में कुछ रौनक नहीं हुई। रौनक ना होई, रोना धोना होई। जैसे तान्या ना गृह प्रवेश के वक्त अपन मम्मी के रुकले रहनी ना, वैसे ही सब कुछ रुक जाई हैं। अकेला मम्मी जी काका कर सकतानी, वो अब बुजुर्ग हो गई बानी। काहे बाबूजी, काहे हम अपन जिंदगी गीत के साथ नहीं बिता सकतानी? काहे हमर गीत एक नहीं हो सकतानी? ना हो सकेले। काहे कि गीत एगो ढोली के लड़की बिया और हम कोनो ढोली के लड़की के मेरा हाउस के बहू बने के हक ना दे सकेनी। तोरा साथे खड़ी ही गीत और जकरा भी अच्छा लगे, परी तू दोनों के साथ ई मेरा हाउस के मुबारक ना होई। तू
एकर बात दिल से मत लगैया गीत बेटी। हमहू तो मेहरा हाउस में रहा तानी ना बेटी। हम मेहरा परिवार के बड़ा बानी, तो हम तो तोहार साथ बानी ना। हमरा के तू दोनों के साथ मंजूर बा बेटी। हमने सारा इकट्ठा होके सारा दुनिया के सामना कर ले। तू दोनों एक साथे रही बा और हम तोहरा साथ बानी। पर तू दोनों के साथ ई मेहरा हाउस में मुबारक ना होई। अब का करे के बाद जेके भाई साहब, गीत ते घर में आ गई बाड़ी। गीत जैसे ही घर में आयल बिया वैसे ही घर से बाहर भी चल जाई। हम मल्हार से अब कह देले हई ओकरा खातिर ही घर में कौनो जगह नहीं खे। आप तो कह देले हैं, लेकिन मम्मी जी के का करब? हम उनकरा भी अच्छा तरह से समझा दिले हई। वो गीत के अब कौनो भी शगुन वगैरह करे की कोशिश ना करी है। आपके समझावे से का हो जाई भाई साहब? हमके तो पक्का यकीन बा ऊ ता कल सवेरे अगला रस्म के तैयारी भी कर लेले होई। जैसे पहले गीत के गृह प्रवेश कर ले रही ना वो, अब उनकर हिसाब से कल ओकर पहला रसोई भी होई। ई तब पक्का बात बा छोटी भाभी। मम्मी जी कहाँ अकेले हुई रस्म में? ई घर में बहुत से लोग बा उनका साथ देवे वाला। मेहरा हाउस में और के बा जौन शकुंतला मेहरा के साथ दे रहल बा ई रस्म में। आप देखनी बड़ भाई साहब, जब मम्मी जी सगुन के तैयारी शुरू करी है ना, तो उनका साथ हुई है अर्शी और राजेश जी। अच्छा, नया बहू के नया रसोई, पर ई रस्म तब ही पूरी हुई ना जब रसोई में चूल्हा जली। हाँ जी बड़ भाई साहब, पहली रसोई के मतलब ही ये है ओखेला कि नई बहू पहली बार अपन हाथ से खाए के बनावेली। अगर जे ई बात बना तो कल मेहरा हाउस के रसोई में कौनो चूल्हा न जली, कुछ न बनी कल ही रसोई घर में। यह हमार हुक्म बा, ई जे के मेहरा के हुक्म बा। कल मेहरा हाउस के रसोई में कुछ न बनी। वैसे तो मेरा हाउस में केहू भी आपके हुक्म से बाहर नहीं जा सकेला, पर फिर भी मम्मी जी के का करब हमने? उनकरा के हमने कैसे रोक सकत है? उनकरा के बात छोड़ दा तू। उनकरा के कैसे रोके के हा वो हम देख ले, लेकिन कल मेहरा हाउस के रसोई में कुछ ना बनी। चलिए मम्मी जी की तब देख ही ले, पर वो गीत के पहला रसोई के इच्छा भी काल खत्म हो जाई। हमार तब मन करता कि गीत के ही पहला रसोई के जगह ओकर आखिरी रसोई बना दी हम। वो जौन पकवान बनावे के चाहे ली ना, हमार तब मन करता कि ओकरा अंदर जहर मिला दी और ई खाना ओकरा ही खिला दी और हमेशा खातिर ओकरा के मार दी। हम तो खुद ही बात से हैरान बानी बड़ भाई साहब कि एगो आम ढोली के लड़की के इतना हिम्मत क्यों मेहरा परिवार का मुकाबला करी। हमके पता बा कमो दीदी, उनकरा में हिम्मत कहाँ से आइल बा? एगो आम ढोली के लड़की मेरा परिवार के साथ दिमाग नहीं लगा सकेली। वो दिमाग लगा रहल बाड़ी काहे कि मल्हार उनकर साथ बा। एकर मतलब इ मल्हार और गीत के ना जल्द से जल्द बाहर करे के पड़ी। और अब उनकरा के अलग करे अब उतना ही मुश्किल हो जाये। अभी तक ये बात मेरा हाउस से बाहर नहीं गइल बा, पर कल आप देख ली, कल जल्द ही अखबार वाला गीत और मल्हार के फोटो के साथ बड़का बड़का अक्षर में छाप दी है कि मेरा परिवार के बेटा एगो ढोली के लेखी के साथ शादी करके आ गई। मजाक बना के रख दी है अखबार वाले, बिल्कुल इज्जत न बची मेहरा परिवार के। और क्या कमू दीदी, लोग सब तब बना बना के ही बात करिए ना। और पता न कितना थूथू हुई मेरा हाउस के, पता न कितना बात सुने के पड़ी हमनी के लोगन के। ई बारे में सोच ली है का जी कि साहब आप हमनी तो केहू के मुंह दिखावे के लायक नहीं रहब। और लोग तो एक मिनट नहीं लगाई है बात बनावे में कि मेरा हाउस के बेटा उनकर कहे में भी नहीं रहल। लोगन के मुंह तो नहीं बंद करब ना। अरे छोटी भाभी रुका तो सही, एक घर में जगह भी देखा नया बात बता के चल जावले और हाल पूछे वाला क्यों भी ना बा। सही बात बा कम्मो, हमने ये बात में तो सोचनी ही ना। कोनो बात ना बड़ भाई साहब, आप फिक्र मत करी, हम इहे बानी ना, हम सारा कुछ खुद सही कर दे। कैसे ठीक करबू तू? मल्हार तभी जवान बाड़े भाई साहब, और ई तो उम्र ही होखेला, इहे से तक गीत के जादू चल गए लोकरा पे। पर अब देखत जाई हम कैसे गीत के भूत ओकर सिर से उतारेवी। अपना
इतना दिमाग पे जोर मत दी। आप आराम करी, सारा कुछ हमारे ऊपर छोड़ दी, हम भी देख ले वो गीत के। एक मिनट कम्बो। हाँ जी बड़ भाई साहब, का बात बा? बात तक कोनो खास नहीं के, हम तो खाली ई पूछे के चाहते हैं तो हर बड़की भाभी सवेरे से दिक्कत नहीं के, कहाँ बाड़ी जसलीन जी? वैसे जसलीन भाभी जी कहाँ जाई हैं भाई साहब? आप खुद ही तो उनकरा के बनवास दे ले आई। बस आपन बनवास ही कट रहा रही हूँ। आपकी याद बाना भाई साहब, जोन पापा जी मम्मी जी के कमरा में बंद करके सारा परिवार के साथ उनकरा में फर्क कर देले रहे। उनकरा के लागत रहे कि मम्मी जी उनकर सर झुका देले हैं। आप और तान्या भी जसलीन भाभी जी के कमरा में बंद करके सारा परिवार के अलग कर देले हैं। काहे कि आपके खातिर ता आपन इज्जत ही ऊंची रखे के जरूरी बाना। अर्शी, तोरा मालूम है तू केकरा से बात कर रहल बाड़ू? हम बात कैसे भूल सकत हैं भाई साहब? हम सारा उम्र ये आवाज के साथ और आपके धमकी के साथ डर के ही कटले हैं भाई साहब। अगर आज भी हम कुछ गलत कह देले हैं भाई साहब, या हम आपके कोनो शान के खिलाफ एक भी शब्द बोल दी तो हमके माफ कर दी भाई साहब। पर आपके नहीं पता भाई साहब कि आपके ऐसन करे से बड़की भाभी जी के कितना दुख भइल बा। सब लोगन के सामने उनकर सिर झुक गइल बा। काश आप उनकर दिल के बात कबो भी सुन पाए। कम्मो, ये बात के ख्याल रखिया, जौन कमरा में हम जसलीन के राय खातिर बोल के आयल हैं वो ओकरा से बाहर ना निकले के पावे। आप टेंशन मत ली पापा, मॉम वो कमरा से बाहर कहीं ना जाए। बस फिर ठीक बा। अगर वो कहीं बाहर ना गए तो कल सवेरे उनका दरवाजा जरूर खड़की। गीत जरूर पहुंची उनका के दरवाजा तक, जरूर पहुंची। हमार तना ई घर में केहू भी बात नहीं के सुनत आ रहा। अब के ना सुनाल बा तोहर बात? बतावा का बात बा? चला आपके ध्यान आइल हमार बात सुने की। हम गीत के बात करत तानी, हमरा के ओकर फिकर होता। बिटिया के विदा करे के बाद ओकर माई बाप के फिकर तो हो ही जाला। ऊ बात ना बाजी, हम तो ई कहतानी कि ओकरा के एजा से गए कितना देर हो गई, ठीक ठाक से पहुँच गए के ना? हाँ जी पापा जी, हमके भी बहुत डर लागत बा। अरे ऐसे न डरी, कुछ न होई गीत के। इतना हमके भी पता बा पापा जी कि कुछ ना होएगी दीदी के। पर आपके पता बना वो लोग अपन गी दीदी के मारे के खातिर हमने के घर तक आयल रहे। पहुंचले ही रहे, लेकिन केहू के हिम्मत न भइल कि गीत के हाथ लगा दे। और अब तो हमार जमाई भी ओकरा के साथ बा। मजाल बा कि गीत के केहू हाथ पे लगा दे। फिर भी आप एक बार फोन करके ऊ लोगन से पूछ ली, कहीं ओइजा नया परेशानी ना हो गई हुए। जौन मुसीबत पड़े के रहे वो तो हमरा पे पहले ही पड़ गई। अब कौन सी मुसीबत पड़ी हमरा पे? और हमरा पे मुसीबत डाल के लोगन के मिली भी का? अब तो आप खाली ये सोची कि मल्हार बिटुआ हमार बिटिया गीत के कोनो बड़ घर में लेकर जा रहा बड़ा। हम तो कभी सोचले भी न रहे कि हमार बिटिया इतना बड़ घर में शादी करके जाई। आपके तो बातें नहीं के खत्म होता, फिर भी एक बार फोन करके पूछ ली। ऐसा ना होए कि हम लोग ऐजा बैठ के यह सोचत रही कि हमार बेटी महल जैसन घर में बाड़ी। ऐसा ना होए कि ऐजा केहू ओकर के हाथ पैर तोड़ के नहर में बहा दे। अभी अभी लड़की के भेजले हैं और तू कैसन बात कर रहल बाड़ू? ठीक बा, करत है फोन, सब्र करो। हेलो, नमस्ते मैडम जी, हम सुरजीत ढोली बोल रहा हैं। हाँ सुरजीत ढोली बोली। हमार मतलब बा बोली सुरजीत जी।
कोनो बात नहीं के मैडम जी, जैसे आप पहले बुलावत रहनी वैसे अभी भी बुला सकत हो। ना ना, अब तो आपके साथ हमनी की रिश्तेदारी हो गई बा, तो आपके साथ ऐसा बोलब अच्छा ना लागेला। ठीक है मैडम जी, जैसे आपके अच्छा लगे। वैसे मैडम जी, हम तो एक खातिर फोन कैले रही कि घर सब ठीक ठाक बना, मल्हार बेटुआ और गीत सही सलामत घर पहुंच गए। अब तो उनका गृह प्रवेश भी हो गई हुई। हेलो 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 मैडम जी, हमारा आवाज आ रहा बा? हेलो, अरे मैडम जी आप बोलत कहां नहीं की? हेलो, हमार बिटिया बहुत अच्छी बिया जी, बस आप ओकरा के अपन महल में तनी कोनो कोना में रहे के जगह दे दिया बस। का बोले तानी जी? बड़ी मैडम जी आपके कोनो बात के जवाब काहे नहीं देता नहीं? लाई हमरा के दी फोन। हम करे तानी बात। नमस्ते बड़ी मैडम जी, हम तो ये कहा तानी कि कल तो गीत के आपके घर में पहला रसोई हुई ना, और आप लोग बहुत ज्यादा तैयारी कैले हुई है ना। आप कुछ बोलत काहे नहीं की बड़ी मैडम जी? हमारे लिए की ठीक तो बाड़ी ना जी, वो ठीक ठाक सही सलामत घर पहुंच गई है ना? कहीं ओकरा के रास्ते में तो ना कुछ हो गई? लाई मॉम, फोन दी हमके। हम भी तो देखी एक कमरा में छुप छुप के आप केकरा से बात करे थानी। कहीं आपके कोनो स्पेशल फ्रेंड के फोन तो ना आ गल दोबारा? जुबान संभाल के बात करे तानिया, दिन पर दिन बदतमीज होत जाता रू। ये कौन सा तरीका बा अपन माँ से बात करे के? और जहाँ तक हमरा के याद बना, हम तो रह के दूसर से भी ऐसा बात करब ना सिखनी। बड़ी मैडम जी केकरा साथ बात करता नहीं? पहले तो आप अपन मन से ना वहम निकाल दी कि हम आपसे कुछ भी सीखब। हम जे कुछ भी सीखले बानी ना अपन पापा जे के मेहरा से सीखले बानी। मॉम ला फोन हमरा के दा। हाँ, अब आप बोली। हम सुरजीत ढोली बोल रहा है। सुरजीत ढोली? हाँ। तानिया, ई का तरीका बा केहू से बात करे के? तोरा का पता होए के चाहिए कि तोरा से बड़ा बानी। बड़े एगो ढोली, ये छोट बानी, ये मांगत लोग कहाँ से बड़ा हो गए हमारे सामने? ये कभी भी हमार बराबरी ना कर सकेले। हाँ सुरजीत ढोली, अब तू बोला काय फोन कैले बारे? तान्या बिटिया, हम तुहार उम्र से बहुत बड़ हैं और फिर तू हमरा साथे ऐसन बात कर रहल बाड़ू। तू हमसे बात करे के मत सिखावा। तहार जैसे एगो आम ढोली के साथे ना तानिया मेरा ऐसे ही बात करेली। तू बात बतावा, का बात बा? जी जरूरी बात करे के रहे। तू एगो जरूरी बात? कहा जरूरी बात करे के बात होके यहाँ फोन करके? हम लेवे देवे के बात करे के चाहत रहनी। मानत है कि हम अपन बिटिया के भेजे समय कुछ दे ना पैनी और हम आपके जितना तोहफा देवे के बराबरी ना कर सकेनी, लेकिन फिर भी हम जितना योग्य हैं हम अपन बिटिया के और ओकर परिवार के जरूर कुछ देब। सुरजीत ढोली, तो के इतना हिम्मत कहाँ से मिलल कि तू मेरा हाउस के लोग के कुछ देवे के बात करत बाड़े? तोहर जैसा लोग ना मेरा हाउस से मांग के लेके जावेले, हाथ फैला के, कुछ दे के ना जावेला। का देबा तू मेरा हाउस वालन के? दे भी का सकेले तू? वैसे तो तू ठीक ही कहत बारे सुरजीत ढोली। आपके अपन लड़की के कुछ ना कुछ तो देवे के ही चाहिए ना। शुक्र बा तोहर तान्या बिटिया, तोहरा हमारे पास समझता आ रहल बा। हम अपन बिटिया गीत के कुछ देवे के चाहत हई, लेकिन हमरा के समझ में ना आ रहल बा कि हम का दे दी। बस यह सलाह मशवरा करे के रहे। वैसे तो लड़की के मम्मी पापा तो ओकर के शादी में सोना के हार गहना देवेले। आप अपन लड़की के सोना के कुछ न दे? तानिया, इतना मुंह काहे खोला तारू? वो बेचारा लोग इतना सोना कहाँ से दिए?
आप ऐसा करी, एक भारी सा गोल्ड नेकलेस गीत के खातिर और मल्हार ब्रो खातिर एगो डायमंड वॉच। का कहलू तान्या बिटिया, हम कुछ समझनी ना। डोंट वरी, हम समझा देता नी। एगो अच्छा सा कंपनी के घड़ी मल्हार ब्रो खातिर और एगो गोल्ड रिंग, आई मीन सोने की अंगूठी। अगर ये सारा कुछ लेके आ सके नहीं ता आप आ जाए, ना तो दोबारा एक घर में अपन शक्ल दिखावे के हिम्मत भी मत करिया। सुरजीत ढोली जी। हेलो हेलो तान्या बिटिया, हेलो जी। का कहनी है तानिया मैडम जी? जौन कुछ कहले हैं वो तो हम गीत के देवे खातिर सोच भी ना सकीनी। कुछ बताएं तो सही। अगर लड़का वाला कुछ मांग रखले बानी तो पूरा तो करे के ही पड़ी ना। छोट मोट नहीं खे, सुधा बहुत बड़ मांग रखले हैं वो। और अगर उनका हिसाब से हम कुछ देवे लगनी तो हम कर्जा दे दे सारा उम्र थक जाए। ऐसा का मांग लेनी हाँ वो लोग? गीत के खातिर सोना के हार और मल्हार साहब खातिर महंगा कंपनी के घड़ी। ये सब कुछ मिला के 1 लाख के करीब हो जाला। हम कहाँ से 1 लाख रुपया लेके आए अभी? अगर वो लोग कह देनी तो हम लोग हाँ थोड़े ना कर दे सब कुछ देवे खातिर। हाँ करे वाला बात ही बसुधा। तान्या बिटिया साफ साफ कहले बिया कि या तो हम सब कुछ इंतजाम कर दी या फिर उनकरा के आपन मुंह न दिखाई। अब तू ही बताओ सुधा कि हम कौन मुंह लेके जाएं अपन गीत के ससुर के घर। एक बात भले पापा जी। यह बात बा पिंकी, जौनू कहले हैं वो हम तोहरा से बता देले हैं। तो फिर जे कुछ भी वो कहत बानी आप दे दी ना उनका के। लेकिन कैसे दी उनकरा के ये सब कुछ? 1 लाख रुपया तो हम कबो भी इकट्ठा भी न कैले हैं। अब तो आपके लड़की की शादी बड़ घर में हो गई बा पापा जी। वो जे कुछ भी मांगत बानी आप उनका के दे दी ना। तू चुप करा, तोरा के सब कुछ ना मालूम बा। कहाँ से लाइव हम ये सब कुछ? तान्या केकरा से बात करत रहलू? यहाँ तक आवत रहे तहार आवाज। उहे सुरजीत ढोली के साथे। सुरजीत ढोली? वो तो के फोन कैले रहे या तू फोन कैले रहलू? वो फोन कैले रहे। अच्छा, और नया नया रिश्तेदारी भी निभावे लग गई। अब पहले अपन लड़की के भेजले मेहरा परिवार में और अब साथ में फोन भी करे लग गई। कहत का रहे लेन देन की बात करते रहे बुआ जी। लेन देन की बात? हाँ, इतना औकात कहाँ से आ गई? यह बात सुन के तो हमके हैरानी भली बुआ जी। और सुरजीत ढोली जे हर साल हमने के घर में आके फंक्शन में ढोल बजावे ले, ओकर बाद हाथ फैला के पापा से पैसा मांगे ले और उहे पैसा से अपन घर के गुजारा करे ले। और सुरजीत ढोली जेकर घर वाली घर के खर्चा चलावे खातिर गांव में मजदूरी करेली। और सुरजीत ढोली जेकर लड़की गीत ढोली हमने के घर में आके ढोल बजा के गल रही। और अबू हमने के बराबर खड़ा होके हमने से पूछत बाड़ी कि हमके मेरा हाउस वालन के का देवे के चाहिए। फिर तो कोनो जवाब ना देलो ओकरा के। हाँ, जैसे नो सवाल पूछले रहे ओकरा के जवाब भी देवे के चाहिए ना। हम तो ओकरा के बहुत बढ़िया जवाब देनी बुआ जी। का कहलू तू? हाँ, हम ओकरा के कहने की एगो हैवी गोल्ड नेकलेस गीत खातिर और एगो ब्रांडेड वॉच और गोल्डन रिंग मल्हार ब्रो खातिर। फिर ओकरा के समझ ना आई। फिर हम ओकरा के देसी भाषा में समझाईनी। ये सुन के ना ओकर बोलती बंद हो गई। पहले सोचे नाले मांगते लोग मेहरा हाउस से रिश्ता जोड़ी है। ये तो का कह रहल बाड़ू सुधा? आपन जमीन बेच के हम का करब? गीत से छोट हमार 2 बच्चा और हैं, पिंकी और टीटू। पिंकी के भी शादी करे के हा और टीटू के पढ़ावे लिखावे के हा और हमार जमीन ही आसरा बा सुधा। ओकरा के पता चल जाए कि ओकर इतना औकात ना बा कि मेहरा हाउस में कुछ देवे की बात कर सके। पर अगर वो ये बात कर ही दे लेना तो हम भी ओकरा से इतना कुछ मांग लेनी
क्यों सारा कुछ खरीदे खातिर ओकरा के अपन सब कुछ बेचे के पड़ी बुआ जी। ओकर जमीन बिक जाई और वो बेघर हो जाए सुरजीत ढोली, फिर आई मजा। पर अगर सब कुछ ना देनी तो हमनी के गीत के उ घर में का इज्जत रह जाई। नई नई उ लोगन से रिश्तेदारी बनल बा और उ लोग खुदे अपन मुंह से मंगनी है सारा कुछ, तो हम लोग मना कैसे करब। लेकिन हमरा के त ई भी ना मालूम बा कि हम इतना कुछ देव कैसे। पापा जी जे कुछ भी मांग ले बाना आप दे दे उनका के। तू भी बात कर रहल बारू पिंकी। हाँ जी पापा जी, हम ही कहत बानी, जे भी वो मांगत बानी ना आप दे दे उनका के। ठीक बा, अगर तू लोगन के यह राय बा तो हम उस सब कुछ देव जोनू मंगले हैं। गीत के सब कुछ देव। अरे में तो के का मजा आई। आपके ना पता बा चाची जी कि हम ओकर परिवार से कितना नफरत करत बानी और हेट देम ऑल, और हम उनकर परिवार के बर्बाद कर दे। और ई लोगन के इतना औकात ना बा कि मेहरा हाउस के अंदर आ सके। मेहरा हाउस के बाहर हाथ फैला के खड़ा रहते रहले वो लोग। और आज वो सुरजीत ढोली अपन लड़की के मेहरा हाउस में भेज के हमने के बराबरी करे के सोचत बाड़े और हमसे पूछत बाड़े कि हम मेहरा हाउस के का दे सकेनी। काहे सुरजीत ढोली तोहर बेटी के तो अपन पैर में झुके खातिर मजबूर कर दे। तो देखत रहा आगे तो आगे होत का बा। चला मल्हार, हमार पोता बहू के ऐजे ही रहेदा और तू बाहर जाके सो जा। पर दादी माँ हम बाहर काहे जाई। आज अमावस्या के अशुभ रात बा मल्हार, आज तो एक साथ ना रह सकेला। नाना दादी माँ अगर क्यों बाहर जाई तो उ हम जाई। मल्हार साहब जी तब पहले ही हमरा वजह से छोटा कमरा में रह रहल बानी, तो यहाँ पे भी नहीं रुकिए। नाना दादी माँ तू चुप करा, हम कहनी ना मल्हार बाहर जाई। ना दादी माँ, मल्हार साहब जी बाहर जाइए तो उनकरा के ठंड भी लग सकेला और वो बीमार हो जाइए। आप फिक्र मत करें, हम चल जाए, कोनो बात ना। हम भले पानी में भीग जाई गीत या आग में जल जाई, ठंड लागे के बाद लग जाए, लेकिन हमरा रहते तारा के कौनो चिंता करे के जरूरत नहीं की गीत। तू हमरा खातिर परेशान नहीं हो सकत गीत। तहार जिम्मेवारी, तहार रिस्पॉन्सिबिलिटी हमार बा। अगर हम कहले बानी ना कि तहरा के तहार खोल इज्जत हम जरूर दिवाएब, वो इज्जत जो तहरा के कभी ना मिलल। काहे कि लोग तो यही समझत बानी कि तू एगो ढोली के लिए की बिया, लेकिन ढोली तो कलाकार बानी ना, सारा दुनिया के म्यूजिशियन में से नंबर 1। और तहारी पहचान अब तो हमरा सारा दुनिया के दिखावे के बा। सो मिस जीजी तू बाहर ना जाइबू, बाहर हम जाइब। मल्हार साहब जी तोहार तो भाग्य बहुत अच्छा बा गीत बेटी। तोहार पति तो तोहरा के प्यारे बहुत करेला, अच्छा बात बा। न तो आजकल के लड़कियन के ऐसन प्यार नसीबे कहाँ होला। सच में तू बहुत भाग्य वाली बाड़ू। हमारा आशीर्वाद हमेशा तोरा साथ बा गीत बेटी। गीत तो यहाँ पर सुतला ना अब तक। दादी माँ कहनी ना कि आज अशुभ रात के रात बा तो हम इकट्ठा नहीं हो सकता नहीं, लेकिन नजर के कौन रोक सकता गीत। आंख तो मिल ही सकता ना।
सिमोन तू यहाँ पर? हाँ मल्हार, काहे हम यहाँ ना आ सकिनी? पर इतना रात के तू करे का आइल बनी? देख ला मल्हार, हम तोरा खातिर अपन एसी वाला रूम छोड़ के इतना रात के यहाँ आइल बानी। अगर कहीं और भी जाए की पड़ी ना तब वहाँ भी जा सकिनी। प्लीज हमार यकीन करा, हम तोरा खातिर कुछ भी कर सकिनी मल्हार। आई लव यू अ लॉट मल्हार, हम तो के बहुत प्यार करेनी। प्लीज हमके अपना आप से दूर मत करा, हम तोहर पास आवे के चाहता नहीं मल्हार, बहुत पास। प्लीज मल्हार। प्लीज दूर हो जा हमरा से। प्लीज मल्हार, हमारे साथ ऐसे मत करा। इतना रात में हम सब तोहरा खातिर आइल बानी। ना सिमोन, तू यहाँ पर अपन एयर कंडीशन रूम छोड़ के हमरा खातिर ना आइलू और ना ही ए खातिर आइल बानी कि तू हमरा से प्यार करता नहीं। तू ई खातिर आइल बानी काहे कि तहार ईगो हर्ट भइल बा। सुनला, तहरा के ना ई बात बर्दाश्त ही नहीं भइल कि हम बाहर सुतला के बाद भी तहरा से गीत के ज्यादा पास बानी। तहरा के ई बात से बहुत प्रॉब्लम बा ना कि हम तहरा छोड़ के गीत के काहे चुन ले। तो सुना, हम ओकरा के एक खातिर चुन ले बानी काहे कि हम गीत के प्यार करतानी। आई लव गीत। सुन ले लू, आई लव गीत। तो चुपचाप यहाँ से बाहर चल जा। जस्ट गेट आउट। तो के का लागत बा मल्हार? अगर हम तहार पास ना रहब त हम मेहरा हाउस में ना रह सकेनी। हम मेहरा हाउस में अपन खुद के जगह बनैले बानी। ओकरा खातिर हमके तहार साथ रहे के जरूरत ना बा। हम यहाँ से वापस जावे खातिर ना आइल बानी। हम इहे रहब। इजे तू अभी हमार बेइज्जती कइले बाड़े ना, ओकर बदला त हम तोरा से लेके रहब। हम कभी ना भूलब, याद रखब हमेशा। आप समझ काहे नहीं रहे मम्मी जी? मल्हार ब्रो और गीत इतना भी दूर नहीं आई अपना बेडरूम से। तो कहे के का चाहत बाड़ू गिन्नी? यह कि मल्हार ब्रो के बेडरूम और सर्वेंट क्वार्टर बहुत नजदीक नजदीक बा। मल्हार ब्रो और गीत जब मर्जी वहाँ पे जा सकेले ना गिन्नी। जेके भाई साहब उनकरा के सख्ती के साथ मना कैले है वो बेडरूम में जाए खातिर। और जैसे वो नैका जोड़ी के सर्वेंट क्वार्टर में भेजली है ना, वहाँ वो कबो बाहर नहीं निकल सकेले। बट छोटी मामी जी, बड़का मामी जी तो उनकरा के गीत के गांव से भी नहीं आवे देवे के चाहे लेना। अगर वो गांव से भी यहाँ पे आ सकेली ना तो सर्वेंट क्वार्टर और मल्हार ब्रो के बेडरूम कितना ही दूर बा उनकरा खातिर। तो के का लगत बा गीत मल्हार के बेडरूम में? हाँ जी मम्मी जी, वो बहुत ही आराम तरीका से पहुँच सकेली मल्हार ब्रो के बेडरूम में। और आप सब लोग कुछ भी नहीं कर पाए उनका के रोके खातिर। पहले ही कुछ अच्छा ना होत बा ये घर में, और कम से कम तू तो ऐसा बात मत करा। और तू बड़ भाई सबके ना जाने लू, उस सबके कहले बारे कि कोनो शगुन ना होई घर में, चूल्हा ही ना जली, और ये गीत के कोनो पहला रसोई के शगुन भी ना होई। ये सब कहे के बाद बा मम्मी जी, आप देख ली पहला रसोई के शगुन तो होई, जरूर होई, पर तू इतना यकीन के साथ कैसे खा सकेलो गिन्नी? काहे कि हमके पता मामी जी मल्हार ब्रो गीत के कितना प्यार करेले और गीत के खातिर कुछ भी कर सकेले, कुछ भी। तू भी हमारे वो बात ध्यान से सुन लगी नहीं। तू अपन बड़े मामा जी के ना जाने लू। अगर मल्हार वो गीत खातिर कुछ भी कर सकेले ना, तब बड़ भाई साहब वो गीत के खत्म करे खातिर कुछ भी कर सकेले, कुछ भी। वो गीत के ई घर से नाम और निशान मिटा दे। वाह सिमोन जी, आप तो बहुत तेज निकलनी। आधा रात के मल्हार साहब के पास पहुंच गई नी। हम अपन मर्जी से कहीं भी आ जा सके नी। ये बात खातिर हमके तोहसे परमिशन लेवे की जरूरत ना बा। हम आपके कहीं आए जाए से तो नहीं रोके के चाहते हैं सिमोन।
लेकिन तोके देख के जोन बात हमारे दिमाग में आ रहल बा वो जरूर सुन के जाए। हमके तो लागत बा रात के अंधेरा में आप अपन खोयल प्यार तक ढूंढने खातिर नहीं आ गए नी मल्हार साहब जी के पास। ऐसने बा ना समान जी? तोहार दिमाग में जे भी बात आ रहल बा ना आवेदा। हम तोहार बात के जवाब देवल जरूरी ना समझेनी।